जनरली हम कोई भी चीज को देखते हैं तो वह हमें नॉर्मल दिखती है, और अगर हम उसी चीज को दूरबीन से देखते हैं तो वो काफी पास दिखाई देती है और काफी बड़ी दिखाई देती है। अगर उसी चीज को हम सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी। ऐसी ही कुछ चीजें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे अगर आप सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। चलिए हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है आंखों की पलक। इंसानों की आंखें होती हैं, उनकी ये पलक है। ये अभी माइक्रोस्कोप से पहले की तस्वीर है। अभी आप देखेंगे आंखों की पलक माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कैसी दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, माइक्रोस्कोप के बाद ये आंखों की जो पलक होती है इस तरीके से दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंसान की आंख, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप से पहले की है, और अब जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप के बाद की है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही आंख ऐसी दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इंसान की जीभ है। माइक्रोस्कोप से पहले की ये तस्वीर है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की ये तस्वीर आपके सामने है। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इंसान की जो जीभ होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये है वेलक्रो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के, मतलब बिफोर माइक्रोस्कोप वेलक्रो आपको ऐसी दिखाई देगी, आफ्टर माइक्रोस्कोप वेलक्रो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों गुर्दे की पथरी अगर आप बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और अगर इसी को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो गुर्दे की पथरी आपको इस तरीके से दिखाई देती है। दोस्तों ये गुर्दे की पथरी है माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर। फैक्ट नंबर 6, अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सभी जानते हैं चौक है, और इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने के बाद में चौक आपको इस तरीके से दिखाई देगी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये छिपकली के पैर हैं जो माइक्रोस्कोप से देखने से पहले हैं। अब इन्हीं पैरों को हम माइक्रोस्कोप के बाद देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये नॉर्मल नमक है जो हमें बिना माइक्रोस्कोप से देखे ऐसा दिखाई देता है। अगर इसी को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो ये नमक आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये जो तस्वीर है ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की है। फैक्ट नंबर 8, ये है कोहड़ों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट। माइक्रोस्कोप से पहले की तस्वीर है, और अब आफ्टर माइक्रोस्कोप ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये नॉर्मल बिल्ली की जीभ है। इसे अगर हम माइक्रोस्कोप से पहले देखेंगे तो बिल्ली की जीभ इस तरीके से दिखाई देगी, और इसी को अगर हम आफ्टर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये बिल्ली की जीभ हमें ऐसी दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 10, जो ब्रेड हम खाते हैं उस पर जो फफूंद लग जाती है वो इस तरीके से दिखाई देती है हमें नॉर्मली जो हम देखते हैं। आफ्टर अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो ब्रेड पर जो फफूंद है वो हमें इस तरीके से दिखाई देती है। ये पिक्चर्स माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आप तो जानते ही है मकड़ी का जाल है, लेकिन इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो तस्वीर है ये आफ्टर माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों ये है मच्छर का सिर, आप जानते ही हैं, और इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो मच्छर का सिर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर मच्छर का सिर ऐसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों ये है मशरूम के बीज जो हमें बिफोर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे हैं। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो हमें कुछ ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये मशरूम के बीज है जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों ये है रेत, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कितना सुंदर और कितना अच्छा, ऐसा लगता है कोई हीरे जवाहरात हो, इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 15, अब आप ये देखिए, ये जो सिरों में जूं हो जाती है, बालों में जूं हो जाती है, ये वो है, और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो आप देखिए कैसा दिखाई देता है। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोस्ट या कोई एलियंस हो। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर ये कुछ हमें इस प्रकार दिखाई देता है, कितना बड़ा और कितना आलीशान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका सिर का जूं है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों ये है शुक्राणु। अगर हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो हमें ये एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, और अगर इसी को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों अब ये तस्वीर आप देखिए स्टाफ संक्रमण की, माइक्रोस्कोप के बाद देखने में हमें ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।